आज ये एक ऐसी कहानी है, ये एक ऐसी घटना है जो टॉप 3 जो विश्वविद्यालय हैं, जिसमें टॉप 3 में बीएचयू आता है, बनारस विश्वविद्यालय। आज उसकी एक ऐसी घटना है जो पूरे विश्व में, पूरे भारत में अखबारों के माध्यम से लोगों को जब पता चलती है तो बड़ा दर्द, बड़ा दुखनीय समय हुआ। 2 नवंबर की रात 1:30 बजे कर्नाटक की एक छात्रा, जो कि बीटेक की छात्रा थी, वो लगभग 1:30 बजे रात के समय बनारस विश्वविद्यालय से बाहर निकलते हुए वो अपने दोस्त के साथ घूम रही थी। जो एक चौराहा पड़ता है स्मृति चौराहा। स्मृति चौराहे के जब वो पास में घूम रहे थे तो कहीं स्ट्रीट लाइटें जली हुई थी, कहीं नहीं जली हुई थी, अंधेरा था, कहीं रोशनी थी। लगभग स्मृति चौराहे से थोड़ा सा आगे एक मंदिर पड़ता है, करमन बाबा मंदिर। करमन मामा मंदिर, बाबा जो मंदिर होता है, उससे वो मंदिर के दर्शन करते हुए, टहलते हुए, उससे लगभग 300 मीटर दूर आगे निकलते हैं दोनों, वो लड़की और उसका दोस्त। वो उस मंदिर को क्रॉस करते हुए 300 मीटर आगे जाते ही वो पीछे से एक बुलेट मोटरसाइकिल की आवाज़ आती है, और आवाज़ जब आती है उस पर, जब पीछे को देखते हो तो 3 लोग उस पर सवार थे। जो 3 लड़के थे बुलेट मोटरसाइकिल पे, वो तीनों बुलेट मोटरसाइकिल वाले उस लड़के के पास आते हैं और उससे जो है लड़के को डांटते हैं, गाली गुप्तार करते हैं, उसके साथ मारपीट भी करते हैं। उसे जो है मारपीट करने के बाद में एक लड़का उस लड़के को अलग ले जाता है और 2 लड़के उस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करते हैं, छेड़खानी करने लगते हैं। उससे कभी कोई किस कर रहा था, कभी कोई उसके कपड़े से छेड़खानी कर रहा था, कभी कोई शारीरिक अंगों से उसके छू रहा था। ये लगभग क्रम उसके 1-1.5 घंटे तक चला। वो लड़की इतनी डर गई थी, इतनी सहम गई थी, उसने चारों तरफ देखा कि उसे मदद के लिए भी कोई दिखाई नहीं दिया। चारों तरफ वो रो भी रही थी, उनसे अपनी मदद की गुहार मंगा रही थी, उसे माफी, वो हाथ जोड़ रही थी, पाँव पकड़ रही थी, मगर उन तीनों बेरहमों को, तीनों दरिंदों को उस पर इतना सा भी रहम नहीं आता। वो तीनों अपनी जो है उस लड़की के साथ इतना घिनौना कृत्य कर रहे थे, और उसकी बार बार उसकी जो वीडियो थी, जो अपने मोबाइल में वीडियो बना रहे थे, एक लड़का उसकी वीडियो बना हुआ था, वो लड़का उस लड़के को देखती है, जो लड़का उसके साथ था, लड़की के साथ जो लड़का था, लड़की उस तरह लड़के को देखती है कि वो कहीं इन्होंने मार दिया है, चला गया है। उधर वो लड़का भी पता नहीं कहाँ चला गया, मगर वो लड़की इतनी परेशान थी उन लड़कों से। कुछ टाइम बाद वो उसे छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद वो जो है थोड़े तेज कदमों से डरती हुई वो थोड़ी तेज भागती है रास्ते में। उसे एक प्रोफेसर का आवास का एड्रेस पता था, जो हॉस्टल के बराबर में था, हॉस्टल के कुछ नज़दीक में था। वो उस प्रोफेसर के आवास की तरफ भागती है, और जैसी आवाज़ थोड़ा नज़दीक में था, वहाँ से फिर बुलेट मोटरसाइकिल की आवाज़ आती है। तो बुलेट मोटरसाइकिल की आवाज़ सुन के वो लड़की, वो फिर इतनी तेज़ भागती है, वो भागने के बाद प्रोफेसर के घर पहुँच जाती है, और प्रोफेसर साहब को आवाज़ देती है बार बार। प्रोफेसर साहब नीचे उतर कर आते हैं, देखते हैं कि बार बार बेल हमारे कौन बजा रहा है। प्रोफेसर साहब ने जैसे ही को देखा उस छात्रा को, वो पहचान जाते हैं कि मेरी कॉलेज की छात्रा है। प्रोफेसर साहब ने गेट खोला, उस छात्रा से पूछा कि क्या हुआ। उसने सारी घटना के बारे में, सारा जो उसके साथ वाकया हुआ था, उसने प्रोफेसर साहब को बताया। और प्रोफेसर साहब ने अपने जो कमरे था उसमें बैठा कर उसे जो है पानी वानी पिलाया, और उससे बात करके उसे जो कॉलेज की जो सदस्य होते हैं, एक सदस्य होते हैं वहाँ पे, जो उनकी फैकल्टी होती है, फैकल्टी के जो सदस्य होते हैं, उनका नाम, एक सदस्य होते हैं राहुल राठौड़। राहुल राठौड़ के को कॉल लगाई जाती है प्रोफेसर के द्वारा। प्रोफेसर साहब बात करते हैं कि राहुल राठौड़ की ऐसे बात है, और ये लड़की जो है, इसके साथ कुछ लड़कों ने बदतमीजी की है। राहुल राठौड़ उस लड़की के पास आते हैं, अब जो प्रोफेसर होते हैं उनके आवास पर आते हैं, और राहुल राठौड़ उस लड़की को अपने पास से लेके जाते हैं। और वो पेट्रोलियम गार्ड होते हैं, जो हॉस्टल के चारों तरफ या कॉलेज में जो उनकी गाड़ी होती है, वो राउंड घूमती रहती है कि कोई अव्यवस्था न फैली हो, कोई असामाजिक तत्व हॉस्टल में एंट्री ना कर जाएं, और वो सिक्योरिटी करते हैं रात भर। तो वो पेट्रोलियम गार्ड को वो लड़की सौंप दी जाती है, वो पेट्रोलियम गार्ड वाले उन्हें गर्ल्स हॉस्टल में छोड़ देते हैं उस लड़की को। ये बात धीरे धीरे हॉस्टल में फैलने लगी, और सुबह तक पूरे हॉस्टल में सबको पता चल गया था कि किसी लड़की के साथ अनहोनी घटना हुई है, किसी लड़की के साथ बदतमीजी हुई है। और जो लड़के होते हैं वो लगभग देखते देखते सुबह के लगभग 2500 छात्र जो इकट्ठा हो जाते हैं
जो बीएचयू होता है उसमें लगभग 2500 छात्र सुबह को इकट्ठा हो जाते हैं और अपने जो है पुलिस में जो एक थाना होता है, अभी स्टूडेंट और वो लड़की, एक थाना लगता है लंका थाना, लंका थाना में जाते हैं, अपनी शिकायत दर्ज कर जाते हैं। पूरी लड़की बात बताती है, वहाँ की जो पुलिस होती है उसे पूरी बात बताई जाती है जो रात भर की घटना हुई थी। तो वहाँ पे उस जो पुलिस होती है वो अपना इतना ईमानदारी से काम नहीं करती जो पुलिस जितना अपनी पुलिस को करना चाहिए। कहीं ना कहीं पुलिस अपनी वो चूक कर देती है और उन तीनों लड़कों को पकड़ने में असमर्थ हो जाती है। फिर दोबारा धरना करा जाता है। बच्चों को जो वहाँ के स्टूडेंट थे, जो कैंपस के छात्र थे, उन्होंने फिर दोबारा धरना करा और दोबारा धरना करने में पुलिस ने 7 दिन का टाइम मांगा। 7 दिन का टाइम पुलिस ने जो है पता तो उन्हें चल गया था, लगभग 2 या 3 दिन में पता चल गया था कि लड़के कहाँ से हैं, क्या करते हैं, क्योंकि लड़की ने जब उसकी शिकायत बताई थी तो उन्होंने उस जो लड़के थे तीनों, उसका हुलिया, बुलेट मोटरसाइकिल का नंबर और बुलेट मोटरसाइकिल, तीनों चीज़ उस लड़की ने बताई थी। जो पुलिस ने 7 दिन का टाइम मांगा था वो 7 दिन का टाइम निकल जाता है और 8वें दिन जो लड़की के बयान थे जो मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं, वो पुलिस के जब शिकायत करी गई थी वो अलग थे, मजिस्ट्रेट के सामने वो अलग थे, क्योंकि उसमें जो पुलिस के सामने जो बयान हुए थे उसमें बलात्कार की बात नहीं थी और जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान थे, लड़की ने सामूहिक बलात्कार की बात की थी। और जो लड़की ने जो मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान थे, पुलिस के सामने जो बयान थे वो अलग थे, क्योंकि ना केवल छेड़खानी की बात की थी, ना केवल उसे परेशान किया गया था, लगभग उसके साथ उसने जो जो अपना बात की थी, उसने एक एक बात मजिस्ट्रेट के सामने डिटेल में बताई थी कि उसके साथ ना तो केवल छेड़खानी हुई है, उसके साथ बलात्कार हुआ है। उस तीनों दरिंदों ने जो उसके साथ किया था वो दुखनीय था और ज़्यादा दर्दनीय था। उसने लगभग 60 दिन के बाद उन तीनों की 23 दिसंबर 2023 को गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी इस तरीके से हुई जैसा कुछ उन्होंने कोई छोटा मामूली अपराध किया हो। दैनिक भास्कर अखबार ने इतना अच्छा काम किया, दैनिक भास्कर अखबार ने जो उनकी डिटेल निकाली वो पता चलता है कि वो जो है बीजेपी की आईटी सेल से जुड़े हुए हैं, बीजेपी के छोटे कार्यकर्ता हैं और अच्छे जो उनके जो परिवार हैं, जो उनके परिवार के ताल्लुकात हैं बीजेपी के, वो अच्छे लोगों से संबंध हैं। और उसकी कुछ वायरल जो होता है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उनका फोटो वगैरह कुछ का, एक लड़के का मोदी के साथ, योगी जी के साथ और लगभग 2-4 नेता के साथ और अनुराग ठाकुर, बाल विकास मंत्री जो अनुराग ठाकुर हैं उनके साथ, खेल मंत्री जो अनुराग ठाकुर हैं सॉरी, और स्मृति ईरानी के साथ उनके फोटोग्राफ थे जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे। तीनों लड़कों की जो गिरफ्तारी होती है, पता चलता है कि कुछ टाइम बाद की पुलिस ने पता कर लिया था कि 24 घंटे में, पुलिस को 24 घंटे के अंदर अंदर पता चल गया था कि जो लड़के हैं वो कहाँ से हैं, कैसे हैं, परिवार कौन से परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं। मगर वो बीजेपी की शासन के या उसके वजह से उन्होंने कुछ कहा नहीं या करा नहीं। अब देखते हैं योगी जी उनका भी घर ढाते हैं या नहीं ढाते, क्योंकि योगी जी की अगर योगी जी का नाम फेमस है, अगर किसी खामी मिलती है या किसी में कोई गलत काम या दरिंदगी करता है तो उनका घर जहर ढाल दिया जाता है। अब देखते हैं बीजेपी क्या करती है। तो ये आज की सच्ची घटना है। धन्यवाद। कहानी कैसी लगी या ये घटना कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।